हेलो माय डियर फ्रेंड, यूर मस्ट वेलकम ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का टॉपिक है। हमने डिस्कस किया था कि इस टॉपिक में हमें टोटल 4 टॉपिक कवर करना है। वन टॉपिक व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ये सेकेंड टॉपिक हम कवर कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, और ये सेकेंड टॉपिक हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। देखिए, जनरली आप पहले पढ़े होंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे है कि किस फेज में प्रोडक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे जनरली किसी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि आपके किसी भी इकोनॉमी में जनरली 4 सेक्टर डिवाइड होते हैं। पहला जो होता है वो आपका हाउस होल्ड होता है, एंड सेकेंड जो होता है वो आपका प्रोडक्शन होता है, इट मीन्स प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, एंड थर्ड जो होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, एंड फोर्थ एक्सटर्नल सेक्टर। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी में हमने बताया आपको कि 4 सेक्टर होते हैं किसी भी जनरली इकोनॉमी में। तो वो कौन कौन से? पहला जो हमने बताया आपको वो हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर इट मीन्स इट इंक्लूड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हाउस होल्ड होता है वो जनरली कंज्यूमर को डिनोट करता है या कंज्यूमर को इंक्लूड करता है। अब कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर तो वो होगा जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज का कंज्यूम करेगा, वही कंज्यूमर हो सकता है। तो इट मीन्स जो भी कंज्यूमर होगा, जो भी किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, वो हाउस होल्ड कहलाएगा। जनरल इजी वे में आप समझ लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉजिक को समझना आपको, जनरली आप नहीं जानते, बस ऊपर से किताबों में जैसे है वैसे आप पढ़ लेते, लेकिन कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ बहुत ही इजी वे में समझाया जा रहा है। तो हम आपको डिफाइन कर रहे हैं कि हाउस होल्ड इट मीन्स क्या, किसे रेफर करता है? इट इंक्लूड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ये कंज्यूमर को इंक्लूड करता है एंड उसके गुड्स और सर्विसेज को। कंज्यूमर वही होता है जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, तो वो कंज्यूमर होगा, और ये किस में आएगा? हाउस होल्ड में। एंड हाउस होल्ड आर आल्सो द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हाउस होल्ड होता है वो आपका फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका ऑनर भी होता है, उसे ही हम हाउस होल्ड कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपका सेंस। हाउस होल्ड मीन्स कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब वो जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है, एक ये हो गया टर्म। एंड सेकेंड पॉइंट इसमें रख लेंगे हम कि वो जो किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में जो भी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन का जो ऑनर्स होता है, उसे ही हम हाउस होल्ड कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपको डिनोट हो जाएगा, हाउस होल्ड का सेंस समझ में आ जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है। इट मीन्स प्रोड्यूसर सेक्टर किसे कहते हैं? इट इंक्लूड ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, इट मीन्स फॉर्म्स। ये सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट या फॉर्म्स को इंक्लूड करता है। प्रोड्यूसिंग यूनिट का मतलब वो हर एक फॉर्म्स जो किसी भी तरह का गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, वो एक तरह का प्रोड्यूसिंग यूनिट या फॉर्म कहा जाता है, उसे हम प्रोड्यूसर सेक्टर में इंक्लूड करते हैं या रखते हैं। तो इस तरह ये आपका क्लियर हुआ। प्रोड्यूसर सेक्टर इट मीन्स कोई भी आपका ऐसा फॉर्म या प्रोड्यूसिंग यूनिट जो किसी भी तरह का गुड्स या सर्विसेज का, किसी भी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता हो, उसे हम प्रोड्यूसर सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या है? इट इंक्लूड ऑफ गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी। गवर्नमेंट सेक्टर एज अ वेलफेयर एजेंसी के रूप में काम करता है, वर्क करता है, एंड इसके साथ साथ एज अ प्रोड्यूसर भी वर्क करता है।
गवर्नमेंट वेलफेयर के बहुत सारे काम करते हैं, सोशल वेलफेयर में बहुत सारा वर्क करता है। इसके साथ साथ एज अ प्रोड्यूसर के रूप में भी गवर्नमेंट वर्क करता है। वो क्या प्रोड्यूसर के रूप में वर्क करता है? लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस, ये सब सर्विसेज अवेलेबल कराता है आपको, जिसके एवज में हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट होता है वो एज अ थर्ड सेक्टर के रूप में रोल अपना किसी भी इकोनॉमी में निभाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट सेक्टर का भी इसमें किसी भी इकोनॉमी में रोल। और फोर्थ जो पॉइंट है आपका, द एक्सटर्नल सेक्टर। अब एक्सटर्नल सेक्टर या आप इसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड ऑल सच ऑफ एक्टिविटीज, किस तरह की एक्टिविटीज? विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो सभी एक्टिविटी एक्सटर्नल सेक्टर में इंक्लूड होती है जिसमें हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो उसे हम एक्सटर्नल सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, कहीं कहीं दिया होता है व्हाट डू यू मीन अबाउट क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। तो यहाँ पे अगर किसी भी इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर इंक्लूड है तो वो आपकी ओपन इकोनॉमी होगी। अगर किसी भी इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर साइलेंट मोड में है, अगर नहीं है, तो वहां पे वो क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती। सिंपल लॉजिक है ये क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी की। तो आप ये कह सकते हैं अगर किसी इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर इंक्लूड है तो इट मींस वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी भी गुड्स और सर्विसेज के हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपका ओपन इकोनॉमी होगी। और अगर किसी भी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड और सर्विसेज के नहीं हो रहे हैं तो वो आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसे फोर्थ सेक्टर हम एक्सटर्नल सेक्टर के रूप में इंक्लूड करते हैं या रखते हैं। तो ये आपका ओवरऑल कवर हुआ फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के फोर्थ सेक्टर होते हैं जनरली, और ये जो सेक्टर डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर डिवाइडेड है। और एक आप जनरली जो पढ़े होंगे एक सेक्टर आपने भी पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे वो डिवाइड होते हैं। तो इस तरह हम जो यहाँ सेक्टर की बात कर रहे हैं वो आपके एक्टिविटीज के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो ये हमने ओवरऑल कवर किया आपका फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट हम अब देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, मतलब किसी भी इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। अगर सपोज दैट कोई इकोनॉमी है तो उसमें जो इनकम है या कोई भी इनकम है तो उस इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे कैसे किस फेज में होता है उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो इट रेफर टू द साइकिल, ये एक साइकिल के रूप में, इट रेफर टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, ये एक साइकिल के रूप में होता है। हम साइकिल के रूप में डिस्कस कर रहे हैं किसका? इनकम के सर्कुलेशन को। और ये क्या करता है? जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले जो होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज का कोई प्रोडक्शन होता है। पहले क्या करेंगे हम? किसी भी इकोनॉमी में जनरली किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन फेज फर्स्ट फेज होता है और इसे ही हम जनरेशन ऑफ इनकम भी कहते हैं। मतलब प्रोडक्शन हुआ तो क्या इनकम का जनरेशन हुआ ना, यहाँ पे आपकी इनकम जनरेट हुई ना। अब ये इनकम किसकी है? जो इसमें इंक्लूड है, जो फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन लगे हैं, ये उनकी इनकम है। तो सेकेंड फेज में हम देखेंगे उसे। तो फर्स्ट फेज क्या आपका कहता है कि ये प्रोडक्शन फेज है और ये क्या है? जनरेशन ऑफ इनकम। किसी भी इकोनॉमी में सबसे पहले प्रोडक्शन होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। तो इससे क्या होती है? इनकम जनरेट होती है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इस इनकम का जो इनकम जनरेट हुई है, इस इनकम को हम फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन में डिवाइड कर देते हैं। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन सेम लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो आपके फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन है उसमें इस इनकम का डिवीजन हो जाता है। तो ये देख रहे हैं आप प्रोडक्शन फेज, और फिर प्रोडक्शन फेज से हम कहाँ चले जाते हैं? इनकम फेज पे। और ये इनकम फेज किसका है? वो जो प्रोडक्शन में एज अ फैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इस इनकम का, ये सेकेंड फेज है आपका। एंड फाइनली क्या होता है, इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन। ठीक है, तो अब यहां पे जो इनकम आई है तो ये क्या करेंगे, इनकम किसके पास है, हमने पहले बताया था ये हाउस होल्ड की इनकम है। फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन का जो ऑनर होता है वो कौन होता है, आपका हाउस होल्ड होता है। तो हाउस होल्ड के पास जैसे कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, उसने किसी भी गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, तो अब वो इनकम का जनरेशन किया, अब उस इनकम को वो क्या करेगी, अपने फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन में डिवाइड करेगी, इट मींस डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इट मींस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब वो जो फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन के जो ऑनर्स है वो उनकी इनकम हो जाएगी। तो फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन के कौन ऑनर्स है, हाउस होल्ड ऑनर्स है। अब वो जो ऑनर्स है, जो इनकम हुई हाउस होल्ड की, अब वो क्या करेंगे, उस इनकम को वापस इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेंगे, इट्स मींस एक्सपेंडिचर करेंगे। तो थर्ड फेज होता है एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है, उसी डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, जो इनकम है उसको खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, वो थर्ड फेज है कि वो अपनी इनकम का, जो हाउस होल्ड होता है वो अपनी इनकम का क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। इस तरह वापस ये जो इनकम होती है वो किसके पास चली आती है, प्रोड्यूसिंग यूनिट के पास वापस उसी फेज में चली आती है। तो ये जो एक साइकिल है, सबसे पहले प्रोडक्शन फेज, फिर आपका आ जाएगा इनकम फेज, और फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर फेज। इस रूप में जो इनकम होती है वो एज अ साइकिल के रूप में मूव होती रहती है। तो इसे ही हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, ये हमने आपका पूरा ओवरऑल क्लियर किया। पहले हमने ये देखा कि फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, फिर उसके बाद हमने देखा किसी भी इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। अगर फिर भी ये ओवरऑल लेक्चर में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए, और आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे किसी भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।